हाँ तो चलिए आज हम लोग चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जिसका हिंदी होता है पूर्ण अपूर्ण मिश्रित भूतकाल। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना। सबसे पहले इसके परिभाषा के बारे में पढ़ते हैं, डेफिनेशन के बारे में, कि जब कोई काम बीते हुए समय में बहुत पहले प्रारंभ हो लेकिन अभी तक जारी हो, बहुत पहले प्रारंभ हुआ हो लेकिन अभी तक जारी हो, उसे कहेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बहुत पहले, बीता हुआ समय में बहुत पहले ही स्टार्ट हो चुका है लेकिन अभी तक, कब? बीता हुआ समय में ही अभी तक क्या हो? जारी हो, उसको कहेंगे हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मैं 2 वर्षों से आपको पढ़ाते आ रहा हूँ, मतलब 2 वर्षों से पहले स्टार्ट किया था लेकिन बीता हुआ समय में अब काम जो है फिर भी जारी ही है, पढ़ाते आ रहा था ही। समझा बात को? रिकॉग्निशन, हिंदी वाक्य के क्रिया अर्थात वर्ब के अंत में क्या लगा रहता है? ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे। पहचान में ध्यान दीजिएगा, या तो ता रहा था, ती रही थी, या फिर ते रहे थे, या ता आ रहा था। आ जो लगा रहेगा ये पहचान ही है, ये वर्ब नहीं समझना है। अगर वाक्य में रहे जैसे मैं 2 वर्षों से आपको जानते रहा हूं, या मैं 2 वर्षों से आपको जानते आ रहा हूं, तो वहां आना वर्ब नहीं है। आना कब वर्ब हो जाएगा? जब आना के साथ ता लगा रहेगा। समझा बात को? तो ये पहचान है, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे। एक बात ध्यान दीजिएगा, कभी कभी सिंपल भी रहेगा, ता नहीं रहेगा, सिर्फ रहा था, लेकिन उसके साथ समय लगा हुआ होगा, तो फिर भी समझना है हमको यही टेंस है ना। वह 2 वर्षों से आपको बुला रहा था, बुलाते आ रहा था, ये नन है, बुला रहा था, ता रहा था नहीं लगा हुआ है लेकिन समय तो लगा हुआ है, तो फिर यही टेंस हो जाएगा। सिंपल रहेगा, वह आपको बुला रहा था, तो इसका मतलब हो जाएगा पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, लेकिन समय जुड़ जाएगा तो वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। क्लियर है? आइए इसका आते हैं कंपोजिशन में। कंपोजिशन में ध्यान दीजिएगा, यहां देखो, एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, टर्न प्लस इंट्रोगेटिव, टर्न प्लस इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ऐसा एफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तो पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हैड लगेगा, उसके बाद बीन, उसके बाद V4। V4 बोले तो वर्ब में V1 में ING जोड़ देना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फोर या सीन्स, उसके बाद टाइम। टाइम रहेगा तो उससे पहले फोर या सीन्स लगा देना, तब जाके टाइम। नेगेटिव रहेगा तो सब्जेक्ट, हैड, हैड के जस्ट बाद क्या लगाएंगे? नोट। हम लोग जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या लगाना पड़ता है? नोट। तो बीन, उसके बाद V4, ऑब्जेक्ट, फोर या सीन्स प्लस टाइम। इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव में 2 तरह का इंट्रोगेटिव होता है, पता है? एक होता है यस नो क्वेश्चन, जिसका जवाब हाँ या ना में, जैसे क्या तुम पढ़ते हो, हाँ या ना में जवाब देना पड़ेगा ना, यस या नो, तो हो जाएगा इंटरोगेटिव। तुम क्यों पढ़ते हो, जवाब देना पड़ेगा तुमको, यस नो से काम नहीं चलेगा, तो उसको कहते हैं हम लोग टर्म प्लस इंटरोगेटिव, अर्थात WH क्वेश्चन। समझा बात को? तो ये इंटरोगेटिव सिंपल रहेगा, तो हैड प्लस, पहले हैड लगा देना, हेल्पिंग वर्ब है ना, उसके बाद सब्जेक्ट, बीन, V4, ऑब्जेक्ट, फोर या सीन्स प्लस टाइम। इंटरोगेटिव नेगेटिव रहेगा तो हैड लगाने के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट। याद रखना, हैड के जस्ट बाद नोट नहीं लगा सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद ही लगाएंगे नोट, उसके बाद बीन, ठीक है। और नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नोट, नोट के बाद बीन, उसके बाद V4, ऑब्जेक्ट, फोर या सीन्स प्लस टाइम। अब टर्म प्लस इंट्रोगेटिव, टर्म, क्यों, कब, कहां, कैसे, ये लगा रहेगा वाक्य में, तो पहले वही लगा देना टर्म। टर्म किसको कहते हैं? वही क्यों, कब, कहां, कैसे, WH को, है ना। उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट। यहां पे ध्यान देना, टर्म लगाने के बाद बहुत कोई क्या करता है, सब्जेक्ट के बाद जो हैड लगा देता है, वो गलत है। इंट्रोगेटिव है ना ये भी, तो इंट्रोगेटिव का नियम है सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगना चाहिए, तो टर्म प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, V4 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद फोर या सीन्स प्लस टाइम। टर्म प्लस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो पहले क्या लगाना है? टर्म, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या? नोट। फार्मूला ध्यान से देखना है, फिर बीन, V4, ऑब्जेक्ट, फोर या सीन्स प्लस टाइम। इसका मतलब हमको अगर एफर्मेटिव का फार्मूला याद है तो हम सारा का स्ट्रक्चर खुद से बना सकते हैं। समझा? इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस बनाने के लिए सीखना। नेगेटिव रहेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देना है। इंटेरोगेटिव रहेगा तो
ये हैड को पहले कर देना है, सब्जेक्ट को बाद में कर देना है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव रहेगा तो हैड को पहले, सब्जेक्ट को, फिर उसके बाद नोट को। समझा? उधर सब चीज वही है ना। टर्म लगा रहेगा, पहले टर्म लगा देना, फिर हैड को, फिर सब्जेक्ट को, और उसके बाद बीन, बी फॉर ऑब्जेक्ट। टर्म प्लस इंट्रोगेटिव नेगेटिव रहेगा तो टर्म को पहले, तब हैड को, तब सब्जेक्ट को, उसके बाद नोट को लगाना है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट को लगाना है। समझा बात को? अब एग्जाम्पल में आ जाते हैं। किसमें? एग्जाम्पल में। ठीक है, जैसे देखिएगा, मैं आपको 2 घंटे से पढ़ाता रहा था। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं किसमें, किसके साथ सीन्स लगेगा, किसके साथ फोर। फिक्स टाइम रहेगा तो सीन्स। फिक्स टाइम क्या? जैसे सुबह से 4 बजे से, है ना, जनवरी से, फरवरी से, कोई भी महीना का नाम रहेगा, फिक्स टाइम है ये। उसमें लगेगा तुमको संडे से, मंडे से, दिन का नाम रहेगा तो क्या हो जाएगा? सीन्स। अगर पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो उसके साथ फोर, 2 वर्षों से, 2 महीनों से, 3 घंटों से। समझा? इस टाइप का रहेगा टाइम दिया हुआ तो उसके साथ क्या लगाएंगे? फोर। बचपन से ये फिक्स है, उसमें सीन्स लगाएंगे। समझा बात को? जैसे मैं आपको 2 घंटे से पढ़ाता रहा था, सबसे पहले क्या पहचानना है हमको कि वाक्य किस टेंस में है। तो लास्ट में देखेंगे वर्ब के साथ क्या लगा हुआ है। वर्ब क्या है? पढ़ना है, उसके साथ ता लगा हुआ है, ता रहा था, ता रहा था। इसका मतलब है ये कौन टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, क्योंकि ता रहा था लगा हुआ है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये समझ गए? उसके बाद समझना है हमको कि ये तो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, समझ गए? कौन सा सेंटेंस है? मैं आपको 2 घंटे से पढ़ाता रहा था, इसका मतलब है इसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ है, नहीं लगा, कुछ भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। क्लियर है? और एफर्मेटिव सेंटेंस समझ गए तो हमको फिर फार्मूला दिमाग में लाना है। क्या होता है? पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद बीन, उसके बाद बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फोर या सीन्स प्लस टाइम। अब खोजिए इसमें सब्जेक्ट कौन है। मैं आपको 2 घंटे से पढ़ाता रहा हूं, पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? तो वाक्य में जो काम को करता है उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। तो आई लगा दिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड लगता है, हैड लगाए, उसके बाद बीन लगता है, बीन लगा दिए, है ना। उसके बाद काम कौन सा है? वर्ब देखो, पढ़ाना। पढ़ाना का क्या होता है? टीच। तो बिफोर क्या हो जाएगा? टीचिंग, आईएनजी जोड़ दिया, टीचिंग। अब किसे? आपको। ऑब्जेक्ट में क्या है? आपको है तो यू हो जाएगा। उसके बाद टाइम है, टाइम क्या है? 2 घंटे से, यहां देखो पीरियड ऑफ टाइम है ना, तो उसके पहले क्या लगाएंगे? फोर, 2 घंटों से, 2 आवर्स। समझिए बात को। वे लोग मुझे सुबह से पीटते आ रहे थे, तो ये देख रहे हैं, पीटते आ रहे थे। समझा बात को? वे लोग मुझे सुबह से पीटते नहीं आ रहे थे। नेगेटिव सेंटेंस को लेते हैं, नहीं आ रहे थे, तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो दे हैड के जस्ट बाद क्या लगाएंगे? नोट, उसके बाद बीन। ध्यान देना, कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड रहे ट्रांसलेशन में, कोई भी ट्रांसलेशन में, पहले हैड के बाद जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद पहले नोट लगाना, उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा वर्ड आएगा उसके बाद लगेगा। हैड के बाद नोट लगाना है, तब बीन लगाना है। ये नहीं कि हैड के बाद बीन लगा दिए तब नोट लगाएंगे, ऐसा नहीं। पहले क्या लगाना है? नोट, उसके बाद बीन। इस चीज पर ध्यान देना। कोई भी टेंस रहे, अगर एक्स्ट्रा कुछ है, हेल्पिंग वर्ब के बाद एक्स्ट्रा कुछ लग रहा है तो वह जो है नोट के जस्ट बाद ही लगता है, एक्स्ट्रा कुछ रहेगा तो। समझा बात को? तो हो जाएगा दे हैड नोट बीन। वर्ब कौन है? पीटना, तो बीटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? मुझे ना, मुझे का अर्थात आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, तो मी। और उसके बाद देखो कब से? सुबह से। सुबह फिक्स टाइम है तो सीन्स लगाएंगे, उसके बाद मॉर्निंग। क्लियर है? क्या तुम उन लोगों को 4 बजे से पसंद नहीं करते रहे हो थे? क्या तुम उन लोगों को 4 बजे से पसंद नहीं करते रहे थे? तो इसका ध्यान दीजिएगा, क्या लगा हुआ है? इसका मतलब इंटेरोगेटिव है, यस नो क्वेश्चन है ना। सिर्फ इंटेरोगेटिव है कि नेगेटिव भी है? तो नहीं भी जुड़ा हुआ, इसका मतलब इंटेरोगेटिव के साथ साथ ये नेगेटिव भी, अर्थात इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। समझा बात को? तो पहले क्या बोलेंगे? लगाएंगे यहाँ हैड, फॉर्मूला जानते हैं ना, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, हैड। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चुनिए कौन है? तुम उन लोगों को 4 बजे पसंद नहीं करते रहे थे, तो पसंद करने का काम कौन करता है? तुम, तो सब्जेक्ट तुम हो जाएगा, यू, हैड यू। उसके बाद नेगेटिव है तो नोट लगाना पड़ेगा ना, नोट। उसके बाद बीन, वर्ब कौन है? पसंद करना, लाइक का, लाइकिंग। अब किसे? उन लोगों को, है ना। दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम,
तो यहाँ हो जाएगा देम सिंस। क्यों सिंस लगा? क्योंकि इसमें 4 बजे फिक्स टाइम है, 4 घंटे नहीं है, 4 बजे है, तो सिंस 4 o'clock। समझा बात को? अब आ जाते हैं हम लोग टर्म प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस लेते हैं, या टर्म प्लस इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो ध्यान दीजिए, हम लोग 4 दिनों से आम क्यों नहीं खाते आ रहे थे, तो क्यों लगा हुआ, ये भी इंटरोगेटिव है। कैसा इंटरोगेटिव? WH क्वेश्चन है, मतलब टर्म वाला है ना। तो टर्म किसको कहते हैं? कब, क्यों, कहां जो रहता है उसी को टर्म कहते हैं। तो टर्म प्लस इंटरोगेटिव नेगेटिव भी है, क्योंकि यहाँ पर नहीं भी लगा हुआ है। तो इसका पहले सबसे पहले टर्म लगाएंगे, तो क्यों का क्या हो जाएगा? वाई हैड सब्जेक्ट हम लोग है, तो वी हो जाएगा। नेगेटिव है तो पहले नोट जोड़ेंगे, उसके बाद नोट, तब क्या लगाएंगे? बीन। उसके बाद वर्ब कौन है? खाना, खाना का ईट होता है, V4 हो जाएगा ईटिंग। और ए मैंगो, ऑब्जेक्ट कौन है? आम ना, तो ए मैंगो फोर डेज। समझा बात को? 4 डेज, क्योंकि 4 दिनों से ये पीरियड ऑफ टाइम है। समझ गया बात को? अब लेते हैं DV डबल वर्ब। अभी तक जितना एग्जांपल लिए उसमें कितना वर्ब था? सिंगल वर्ब था, एक ही वर्ब था। ध्यान दीजिए, वह कैसे आपसे मिलने, वह कैसे आपसे मिलने 2 वर्षों से यहां नहीं आते रहा था। वह कैसे आपसे मिलने 2 वर्षों से यहां नहीं आते रहा था। तो 2 वर्ब है, कौन कौन? पहला आना, मुख्य वर्ब जो लास्ट में रहता है आना, और दूसरा मिलना। अब बोलोगे सर इसमें भी तो आ लगा हुआ था पहले वाला वाक्य में, वहां आ के साथ ते नहीं लगा हुआ था, वह पहचान के रूप में आ था। समझा बात को? यहाँ आ के साथ खुद ते लगा हुआ है, इसका मतलब ये मेन वर्ब हो जाएगा। समझा? तो क्या बनाएंगे? पहले बनाएंगे मेन वर्ब का, वह कैसे यहां नहीं आते रहा था। तो हाउ हैड ही नॉट बीन कमिंग हियर। समझा? अब दूसरा क्या है? आपसे मिलने के लिए ना, तो टू लगा के दूसरा वर्ब जैसे यूज होगा, टू लगा के V1 लगता है, टू लगा के क्या लगता है? V4 लगाएंगे वो मेन वाला वर्ब में। दूसरा वर्ब कोई भी टेंस का हो, दूसरा वर्ब यूज करने से पहले टू लगाना और V1 ही लगाना है। समझा? टू मीट यू फॉर 2 years। समझा बात को? क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? चलिए, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, कि अगला वीडियो जो भी होगा आप तक जो है सबसे पहले पहुंचे। इसके लिए आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बाद घंटा के निशान को भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद।